हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, डायपर को लेकर के हर पेरेंट्स के मन में बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं कि हमें बच्चे को डायपर डेली पहनाना चाहिए या नहीं, और उसको पहनाए तो कब पहनाए, उसको कितने देर पर चेंज करना चाहिए, कहीं डायपर पहनाने से रैसेस तो नहीं हो जाएंगे बच्चे के स्किन पे। तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत ढेर सारे सवाल होते हैं हर पेरेंट्स के मन में और उन्हें समझ नहीं आता है। तो बस आज हम डायपर के बारे में आप सबसे अपना खुद का जो एक्सपीरियंस रहा उसी को शेयर करेंगे। और रही बात डायपर पहनाने की, तो मैंने अपने बेटे को खुद डेली डायपर पहनाया है। शुरुआती दिनों में जब वो हॉस्पिटल में हुआ तो उसको एक पैकेट डायपर हॉस्पिटल से मिला था। उसके बाद से मैंने डायपर परचेज़ किया और उसको 2 ईयर से थोड़ा ज़्यादा पहनाया है डायपर। उसके बाद वो खुद मना किया, तब मैंने उसको पहनाना बंद कर दिया, और क्योंकि वो लैट्रिन टॉयलेट बताने लगा तो मैंने उसे डायपर पहनाना छोड़ दिया। और मैंने उसे रेगुलर डायपर पहनाया है और मेरे बेटे को कभी भी रैसेस नहीं हुआ है डायपर पहनाने की वजह से। देखिए, डायपर पहनाने पे हमें कुछ लोग कहते हैं कि बेबी छोटा है, आप उसको डायपर ना पहनाइए वरना रैसेस हो जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैंने उसे हमेशा डायपर में ही रखा। हाँ, दिन में 2 से 3 घंटे वो बिना डायपर के रहा है या फिर नहाते समय उसका डायपर उतरा है, वरना वो हमेशा डायपर में रहा और उसको डायपर की वजह से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। डायपर पहनाते समय हमको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हम जब भी डायपर पहनाते हैं बच्चे को तो उसको 3 से 4 घंटे पे चेंज कर देना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी टॉयलेट करते हैं, तो हमें उनके डायपर को पहले चेक कर लेना है। और जब हम पेरेंट्स हैं तो हमको एक अंदाज हो जाता है कि मेरे बच्चे का डायपर इतनी देर में हैवी हो जाएगा और उससे पहले मुझे ये डायपर चेंज कर लेना है। तो डायपर को आपको हमेशा 3 से 4 घंटे पे ज़रूर चेंज कर देना है। अगर आपका बेबी उससे भी ज़्यादा टॉयलेट करता है तब आपको उस समय से भी पहले टॉयलेट चेंज कर देना है डायपर, क्योंकि मैं अपने बेटे की बात बता रही हूँ। मैं 3 से 4 घंटे पे उसका डायपर चेंज करती थी। और अगर आपका बेटा उससे ज़्यादा टॉयलेट करता है तो आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अगर उतना ही है नॉर्मल बच्चे जैसा तो फिर आप भी 3 से 4 घंटे पे उसके डायपर को चेंज कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको जो डायपर लेना है वो थोड़ा से अच्छे ब्रांड का लेना है, क्योंकि इसमें मार्केट में इतने ज़्यादा ब्रांड आ गए हैं डायपर को, तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है उसको देख करके कि हमें कौन सा ब्रांड यूज़ करना है। तो मैंने सबसे पहले हिमालय लिया था, और हिमालय के बाद मैंने बस अपनी लाइफ में 3 ही ब्रांड यूज़ किया, हिमालय एंड हगीज़ और पैम्पर्स। और ये तीनों ब्रांड का मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। तो बस ये मैंने 3 ब्रांड यूज़ किए थे। तो और फिर आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी हम डायपर लेते हैं तो उस पर साइज़ लिखा रहता है बच्चों का कि ये इस साइज़ का है, और इसकी सोकिंग पावर भी उसमें लिखी रहती है। तो लेकिन जब भी मैंने डायपर पहनाया बाबू को तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट लगा। वो भला 1 नंबर मैंने बड़ा लिया लेकिन उसमें बच्चे को अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि कभी कभी होता है डायपर पे जो साइज़ लिखी रहती है आप सेम वही साइज़ लेकर के बच्चे को पहना दीजिए, तो बच्चे को वो डायपर थोड़ा सा टाइट टाइट होता है, तो बच्चे को अंदर से उलझन महसूस होती है और बच्चा रोने लगता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो डायपर हमेशा बच्चे को थोड़ा सा लूज ही पहनाएं, 1 नंबर बड़ा पहनाएं जिसमें बच्चे को कंफर्ट फील हो। अगर बहुत ज़्यादा छोटा डायपर होगा या कसा होगा तो उसकी थाई पे वो टाइट बना रहेगा, तो इस वजह से भी बच्चा डायपर से रोता है। तो आप बच्चे के साइज का और डायपर का दोनों का ख्याल रखेंगे कि आपका बच्चा किस में कंफर्ट फील कर रहा है, आप उस नंबर का उसको डायपर पहनाइए। और डायपर पहनाने के बाद लोग कभी भी आप ये देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं डायपर बच्चे का उतारते हैं, अगर बच्चे ने टॉयलेट नहीं भी किया है तो उसको फिर वो दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने जब भी अगर उसके बॉडी से बाबू के उतार दिया डायपर, वो भले उसमें टॉयलेट ना किया हो, तो मैंने उसको दोबारा कभी नहीं पहनाया है, क्योंकि वो इफेक्टेड हो जाता है। और अगर आपका बच्चा डायपर में कुछ भी लैट्रिन या टॉयलेट कर देता है तो आपको उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि अगर एक बार भी डायपर में टॉयलेट कर दें तो कंफर्ट फील नहीं करते हैं, उनको बेचैनी सी होने लगती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और फिर लोग ये सोचते हैं कि डायपर पहनाने से रैसेस हो जाता है। जी नहीं, डायपर पहनाने से कभी भी रैसेस नहीं होता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं बाबू को शुरू से डायपर पहनाई और बाबू को अभी तक सिर्फ एक बार रैसेस हुआ था, और वो भी उसको 25 से 30 बार उस दिन हुआ था लूज मोशन। वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से उसको रैसेस हुआ था। तो फिर मैं 2 दिन उसको डायपर नहीं पहनाई।
तो वो सही हो गया। और अगर बच्चे को रैसेस होता है तो आप उस पर रैसेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिया था वेलवेट क्रीम, और वो क्रीम बहुत ही अच्छी थी और अभी भी वो मेरे पास है। तो उसको 1 से 2 ही बार मैंने लगाया था तो रैसेस उसका ठीक हो गया था। आपको डायपर पहनाते समय बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चा जब भी लैट्रिन टॉयलेट करता है तो आपको उसकी एरिया को अच्छे से हाइजीन करना है। जब हाइजीन कर लें फिर आप वहाँ पर कोई भी रैसेस वाली क्रीम लगा दें और उसका एरिया अच्छे से ड्राई हो जाए यानी सूख जाए, आपको तब उसको डायपर पहनाना है। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को डायपर की वजह से कभी भी रैसेस नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। और जब भी बाबू को मालिश होता था तो उस फिर मालिश के बाद मैं लगभग उसको 30 से 40 मिनट तक खुला ही छोड़ देती थी। और जब उसका एरिया अच्छे से ड्राई हो जाता था उसको पानी से पोंछ देते थे, उसके बाद हम बाबू को डायपर पहनाते थे और कभी भी रैसेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप भी अगर बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो उसके एरिया को अच्छे से पहले हाइजीन कर लीजिए, आप उसकी साफ सफाई का ख्याल रखिए। उसके बाद आप डायपर पहनाएंगे तो आपको डायपर से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे को। तो मुझे भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और डायपर पहनाने से मुझे ये लगा कि जैसे ठंड आती है या फिर गर्मी आती है तो बच्चे अपनी पूरी नींद अच्छे से लेते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर टॉयलेट कर देते हैं या लैट्रिन तो थोड़ी थोड़ी देर पे उनकी नींद टूट जाती है, तो बच्चे उठ जाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो डायपर पहनाने से क्या होता है कि बच्चे टॉयलेट भी करते हैं तब भी उनको ड्राई रहता है। एक तो ठंड से उनकी बचाव होती है, उनको ठंड नहीं लगती है और बच्चे की नींद अच्छे से पूरी हो जाती है और बच्चे के साथ साथ माँ को भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो इसलिए मैंने डायपर यूज़ किया। आप भी इसलिए डायपर अपने बच्चे को पहनाइए। बट लेकिन लोग क्लॉथ डायपर की बात करते हैं तो क्लॉथ डायपर मुझे कभी नहीं समझ आया, क्योंकि मैंने एक बार मंगाया था क्लॉथ डायपर तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत पड़ी। क्योंकि अगर बेटा एक बार भी उसमें टॉयलेट कर देता है तो उसको आपको तुरंत साफ़ करना पड़ेगा। और बार बार ठंड हुआ या बारिश हुआ तो सुखाने में भी उसमें प्रॉब्लम होती है। और बार बार उठना बैठना बच्चे को भी उसमें कंफर्ट फील नहीं होता है। तो मुझको यही डायपर ठीक लगा। मुझे क्लॉथ डायपर उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप भी डायपर यूज़ करते हैं तो आप बेझिझक डायपर को यूज़ कीजिए। इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि आपको डायपर को 2 से 3 घंटे, अगर आपका बेटा कम टॉयलेट करता है तो 4 घंटे से ज़्यादा आप एक डायपर को बच्चे के बॉडी पे ना रखिए, उसको चेंज करते रहिए। उसके हाइजीन का ख्याल रखना है आपको। और डायपर की साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी है। डायपर थोड़ा सा कंफर्ट होना है जिससे बच्चे को अच्छा महसूस हो उस डायपर में। उसको थोड़ा सा, बच्चे होते नहीं मुड़ते हैं, हाथ पैर को चलाते रहते हैं, तो जिससे बच्चे को अपनी एक्टिविटी करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो, तो बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। और आपका डायपर एक अच्छे ब्रांड का हो, ना कि कोई भी मैंने डायपर ले लिया। तो आपको जिस डायपर पे विश्वास हो और फिर मन में ये भी ख्याल आता है कि मैंने तो कभी डायपर यूज़ नहीं किया तो मैं कौन सा ब्रांड लूँ, तो आपको ब्रांड चेक करने के लिए सबसे पहले बड़ी साइज़ आप डायपर को ऑर्डर ना कीजिए, आप छोटी साइज़ ऑर्डर कीजिए। 2 पीस वाले हैं, 4 पीस वाले हैं। अगर आपको वो अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप उसका तब बड़ा पीस मंगाइए और तब बच्चे को आप यूज़ कीजिए। और डायपर यूज़ आप कीजिए। डायपर यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डायपर से कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन बस हमें बच्चे के कंफर्ट का ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डायपर नहीं पहनना चाहता है या उसका थोड़ा सा अंदर से मन नहीं ठीक होता है, तब भी हम बार बार ज़बरदस्ती करके उसको डायपर बांधते हैं और वो उसको खींचता है। अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ा है या उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो, मैंने हमेशा 12 महीने अपनी बेटी को शुरुआत के दौर में डायपर में ही रखा। और बस हाँ, एक दिन में 2 से 3 घंटे के लिए मैं उसका डायपर उतारती थी, वो भी मालिश से आधे घंटे पहले। और मालिश जब हो जाती थी तो उसके कुछ देर बाद और नहाते समय। बाकी वो पूरे दिन डायपर में ही रहा, रात में भी वो डायपर में रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। बस मैंने डायपर को कंटिन्यू चेंज किया है। 3 घंटे से ज़्यादा या 4 घंटे से ज़्यादा मैं चेक कर लेती थी डायपर, जैसा मुझे महसूस होता था तो मैं उसका डायपर चेंज कर देती थी। और अगर मैंने एक बार उसका डायपर उतार दिया है तो भले ही उसमें उसने कुछ भी ना किया हो, लेकिन मैं उसको दोबारा नहीं पहनाती थी, मैं डायपर चेंज कर देती थी क्योंकि वो इफेक्टेड हो जाता था।
तो डायपर पहनाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना ही रैशेज होते हैं, ना ही बच्चे को कोई और प्रॉब्लम होती है। बस आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने बोला। फिर आप भी अपने बच्चे को डायपर पहनाइए और आपका बच्चा अच्छे से खेलेगा, रहेगा और कंफर्ट फील करेगा। तो अब आ गया है वीडियो को एंड करने की बारी। अब हम करेंगे वीडियो को एंड। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अपनी कोई मुझे नई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर उसको बताइए।